गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल में एक बहुत बड़े अजगर को पकड़ रहे थे, जिसे लाकर वो गांव के इस सबसे धनी आदमी की बैलगाड़ी पर रख देते हैं, क्योंकि इस अजगर से उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। उधर सेठ की पत्नी एक शिकारी से उस अजगर को खिलाने के लिए कुछ बत्तख खरीदती है और घर आने के बाद बिल्कुल किसी दामाद के जैसे उस अजगर का स्वागत किया जाता है, जो कि उनकी बेटी खिड़की से ये सारी चीजें देख रही थी। रात को वो महिला उस अजगर को खाने के लिए वही बत्तख उसके पिंजरे में डाल देती है, और वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अजगर से शादी होने के बाद वो उन्हें बहुत सारा सोना देकर जाएगा, जिसके बाद लड़की की धूमधाम से शादी कराने के लिए पूरे गांव में तैयारियां चालू हो जाती है। लेकिन लड़की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी ये सारी चीजें ढोंग लग रहा था। लेकिन सेठ और उसकी पत्नी की जिद के कारण उस अजगर से लड़की की शादी करा दी गई। अब शादी संपन्न होने के बाद उस अजगर को खोलकर लड़की के साथ कमरे में छोड़ दिया जाता है, जबकि सेठ की पत्नी अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए कमरे के बाहर ही सो गई। अब धीरे धीरे वो अजगर पिंजरे से बाहर निकल के लड़की के बगल में आ जाता है। लड़की जब ये बात अपनी माँ से बताती है तब वो उसे शांत रहने को कहती है, जिस कारण धीरे धीरे वो अजगर लड़की को पूरी तरह से लपेट के मार डालता है। और अगली सुबह जब देखा गया तब उस अजगर ने लड़की को खा लिया था।